अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू ग्रेड 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उन बॉडीज़ के लिए जो बॉडीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती हैं। मतलब स्टूडेंट्स, वो बॉडीज़, वो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखते हैं, मतलब इक्वल टाइम में इनका जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो सेम आए, इनको हम कहते हैं कि वो बॉडीज़ पोजेस करती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हमारे पास, ये रिलेट करती हैं सम क्वांटिटीज़ के साथ। मतलब दीज इक्वेशंस रिलेट एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, वी आई, वी एफ। इसमें स्टूडेंट्स वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये देखें, कितना टाइम टेकन ले रहा है ये देखें, और जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और कोई ना कोई एंड पर जाकर फाइनल वेलोसिटी बनेगी। तो इनमें वेलोसिटी कितनी चेंजेस अकर हुई, जाहिर सी बात है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वांटिटीज़ वो हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ रिलेट करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आप आज को ये बताना था कि यही क्वांटिटीज़ रिलेट करेंगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने लिखा, लेट अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नेम दिया ए का। उसने स्टार्ट किया मूव करना वी आई अपनी सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई और बी तक जाकर स्टॉप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जब वो बॉडी बी पर पहुंचेगी तो उसकी तब वेलोसिटी क्या बनेगी, उसको मैंने डिनोट कर दिया वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू किया, उसने मूव करना स्टार्ट किया, उसकी तब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो जाकर अपने पॉइंट बी पर स्टॉप हुई तो उसकी तब जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। और वही ऑब्जेक्ट ए टू बी जब मूव करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, मतलब टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रा की है यहाँ पर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बेसिकली मैंने बनाई है इसका स्लोप फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वो जो स्लोप हमने इस ब्लू लाइन का फाइंड करना है वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। उसने कहा हमसे, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम इंटरवल टी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब स्टूडेंट्स, वो जो बॉडी होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास हम जानते हैं वी आई ही होगी। जब उसने मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट बी पर एंड किया जाकर, तो उसकी तब जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ बन जाएगी। यही उसने कहा कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम इंटरवल टी। जितना वो टाइम टेकन लेगा उसकी तब एंड पर जो वेलोसिटी बनेगी वो वी होगी, वी एफ। तो स्टूडेंट्स, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे पास होगा स्लोप ऑफ लाइन ए टू बी, मतलब ए बी लाइन का जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, एक्सेलरेशन ए होगा हमारे पास स्लोप। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए चलते हैं ग्राफ पर। स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है
कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके नीचे ये जो एरिया हम आपको दिखाई दे रहा है, ये उसने डिस्टेंस कवर किया है। ये देखें, ए टू ज़ीरो टू डी टू सी, फिर सी टू ए। वो बॉडी जो पॉइंट ए टू बी मूव कर रहा है, उसने ये एरिया डिस्टेंस कवर कर लिया। अब वो ये कहना चाह रहा है कि उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब कितना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें हम। तो मैंने बताया स्टूडेंट्स कि हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन इस लाइन का कितना होगा, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बेसिकली हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, इसको मैंने नेम दिया ए। ये देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो ए बी लाइन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ए। क्यों, ये ब्लू लाइन स्लोप को जाहिर कर रही है और हमने इसका स्लोप फाइंड करना है। तो ये इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है और बेस स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है। स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि ये हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगी। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है परपेंडिकुलर बी सी और बेस हमारे पास है ए सी। तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ ब्लू लाइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाय बेस ए सी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने लिखा स्टूडेंट्स बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ये मैंने कहाँ से लिखा स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये देखें, पॉइंट ए टू बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये देखें, अब ये मेरे पास बी सी डी पॉइंट्स हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ कि मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी डी माइनस सी डी का जो टाइम होगा उसको हम माइनस कर दें तो मेरे पास बी सी बच जाएगा। मतलब अगर फर्ज करें बी डी हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और इसमें से मैं सी डी निकाल दूं, मतलब बी डी माइनस सी डी, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा। इसी को मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू ओ डी। ये कहाँ से आया, ये गौर से देखें कि बेसिकली हम जो लाइन का स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन, मैंने आपसे कहा कि ये जो ए सी है ये इज इक्वल टू ओ डी। क्यों, क्योंकि वो बॉडी जो कवर कर रही है डिस्टेंस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको कुछ ना कुछ टाइम टेकन लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वो ए सी जो होगा हमारे पास इज इक्वल टू ओ डी। तो इसी तरह बी सी इक्वल है वी एफ और वी आई। सपोज अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं नेम दे दूं एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई इज इक्वल है बी सी के। इसी तरह ओ डी इज इक्वल टू होंगे यहाँ पर, अगर कोई पॉइंट्स ले लूँ उनके इक्वल। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपसे बात करने का मकसद ये है कि मैंने ये जो ए सी इज इक्वल टू ओ डी लिखा, ये बेसिकली यही है लाइन ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये जो टाइम है हमारे पास, वो बॉडी जो रिक्वायर कर रही है, टाइम टेक ले रही है, उसको हमने नेम दिया ओ डी। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू ओ डी। हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमने जस्ट इन वैल्यूज को स्लोप ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करना है ए बी, उसके अंदर पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्या बनेगा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी है इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मैं जानता हूं a इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू बी डी माइनस सी डी, इसको मैंने पुट कर दिया इसमें, यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू ओ डी, मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स ओ डी की वैल्यू। मैं जानता हूं कि बी डी सी डी ओ डी किसके इक्वल हैं। अभी स्टूडेंट्स मैं आपसे शेयर करता हूं, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बी डी है, बी डी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल है फाइनल वेलोसिटी। बी डी हमारे पास इक्वल है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। सिमिलरली
सी डी इज इक्वल टू वी आई, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ओ डी फिर हमारे पास क्या हुआ, दैट इज टाइम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंट। बी डी इज इक्वल टू वी एफ, सी डी इज इक्वल टू वी आई एंड ए सी इज ओ डी इज इक्वल टू टाइम। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को मैंने पुट कर देना है कहाँ पर, सिंपली इस फॉर्मूले में, ये वाला। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन दैट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। बी डी की वैल्यू हमारे पास वी एफ मैंने पुट कर दी, माइनस सी डी की वैल्यू हमारे पास वी आई मैंने पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाई ओ डी की वैल्यू हमारे पास टाइम, तो टाइम मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट्स ये टाइम डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ले जाता हूं बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए की तरफ। मैं जानता हूं कि टाइम ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो माइनस वी आई का जो फैक्टर है ये लेफ्ट साइड पर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मेरे पास बनेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2 टॉपिक काइनेमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड किया, और बेसिकली हमने जो फाइंड करना था वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको लाइक करें और आगे अपने मज़ीद फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।